ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि राम 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 हरि हरि। ठीक है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखा आपको, ई रेस टू एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस टू, ऐसा दिखा और भी कुछ लिखा होगा इसके साथ सपोज, तो आपको क्या याद करना है? ई रेस टू एक्स वाला स्टैंडर्ड फॉर्म याद करना है। क्या था वो? ई रेस टू एक्स माइनस, सॉरी, ई रेस टू डब्बा माइनस वन अपॉन डब्बा। अब देखो यहाँ पे ई रेस टू डब्बा तो है, पर माइनस वन है क्या? तो यहाँ पे माइनस वन कर देना, प्लस वन कर देना, बैलेंस करना। समझ गए? अब ई रेस टू एक्स डब्बा माइनस वन आ गया, पर डिवाइड बाय डब्बा दिख रहा है क्या? तो डिवाइड बाय डब्बा कर देना। डब्बा क्या है? एक्स स्क्वायर। डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई। इस पूरे का आंसर कितना आ गया? वन। वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। समझ गए? एक्स की वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ऐसे आपको जैसे ई दिखा, तो आपको ई का स्टैंडर्ड फॉर्म याद आना चाहिए। ए दिखा तो ए का याद आना चाहिए। ए का क्या था? ए रेस टू डब्बा माइनस वन अपॉन डब्बा। कितना होता है? लॉग ए। ये याद आना चाहिए। ए मतलब क्या? कोई भी नंबर। अगर एग्जाम में ऐसा आ गया, टू रेस टू एक्स प्लस थ्री, अब बोलना भाई ये ए रेस टू डब्बा तो दिख रहा है, लेकिन माइनस वन नहीं है, तो चलो माइनस वन प्लस वन कर दो। और डिवाइड बाय डब्बा नहीं है, तो डिवाइड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स कर दो। इसका आंसर आ गया लॉग टू। तो ये क्या हो गया? एक्स लॉग टू प्लस फोर। और एक्स की वैल्यू डाल देना। समझ गए? पक्का? ठीक है। फिर और कौन सा है? लॉग ऑफ वन प्लस डब्बा अपॉन डब्बा, ये भी है ना एक। इसका आंसर कितना है? वन। लॉग ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, वन। एक्स के जगह कुछ भी रहने दो, एक्स के जगह एक्स स्क्वायर रहने दो, तब भी आंसर कितना आएगा? वन। एक्स की जगह अगर टू एक्स आया, इसका आंसर कितना आएगा? देख के पहले क्वेश्चन देख लो, क्या आएगा इसका आंसर? टू। क्योंकि देखो वन प्लस डब्बा है, पर नीचे डब्बा थोड़ी है। डब्बा क्या है इधर? टू एक्स, पर नीचे तो सिर्फ एक्स है। तो टू से डिवाइड, टू से, इसका आंसर आ गया वन। वन इंटू टू, उस क्वेश्चन का आंसर है टू। समझ गए? तो डायरेक्ट ऐसा बोल मत देना वन, डब्बा बनाना नीचे। ठीक है। ये टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे जिसमें आपको क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब अगला देखा था अपन ने। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, साइन एक्स टेन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब आप बोलोगे सर देखो टेन एक्स दिख रहा है, इधर बनाते हैं डब्बा, नीचे एक्स डाल दिया, इधर एक्स डाल दिया, सही है। माइनस सर यहाँ पे भी साइन एक्स दिख रहा है, इधर भी बनाओ डब्बा, सही है। और नीचे सर एक्स क्यूब है, लिमिट जीरो है इसकी। अब मेरे को तो ये कितना हो गया? वन। ये भी हो गया वन। वन इंटू एक्स, एक्स माइनस वन इंटू एक्स डिवाइड बाय, ये हो गया जीरो अपॉन एक्स क्यूब। पर एक्स खुद भी कितना है? ये तो अभी भी जीरो अपॉन जीरो रहा, सॉल्व ही नहीं हुआ। तो कभी कभी ऐसा होगा कि स्टैंडर्ड में लाने के बाद भी सॉल्व नहीं होगा, तब लगाने का सीरीज। क्या लगाने का? मैंने आपको साइन एक्स टेन एक्स सबकी सीरीज लिख के दिया, कल याद है आपको? तो बताओ टेन एक्स की सीरीज क्या थी? बस। कहां तक लिखोगे? जहां तक डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर एक्स क्यूब तक है, ऊपर भी एक्स क्यूब तक ही लिखो। और साइन एक्स की सीरीज क्या थी? एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, बस यही तक लिखो। डिवाइड बाय एक्स क्यूब। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन उल्टे हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सही है। ब्रैकेट खोल दो, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। समझ गए? अब देखो, एक्स से एक्स गया, बराबर। क्या बचा? यहाँ पे बचा एक्स क्यूब बाय थ्री, और यहाँ पे बचा एक्स क्यूब बाय सिक्स। क्योंकि थ्री फैक्टोरियल मतलब थ्री इंटू टू इंटू वन, डिवाइड बाय एक्स क्यूब। अब ऊपर क्या कॉमन है? एक्स क्यूब कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचा? वन बाय थ्री प्लस वन बाय, और नीचे भी एक्स क्यूब आ गया। ये आपका आंसर है, वन बाय। इस क्वेश्चन का आंसर वन बाय टू आया। स्टैंडर्ड लिमिट से नहीं आया, किससे आया? सीरीज लगा के। तो देखो जब डिनोमिनेटर का
पावर ज्यादा है, इधर एक्स तक ही है, डिनोमिनेटर एक्स क्यूब तक है, तब मोस्टली स्टैंडर्ड लिमिट से हो सकता नहीं हो सॉल्व, तब सीरीज लगा के देखने का। अगर स्टैंडर्ड लिमिट से भी नहीं हो रहा, सीरीज से भी नहीं हो रहा, तो एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हो। पर इसमें एल हॉस्पिटल रूल बहुत मुश्किल जाएगा, क्यों बताऊं? देखो, 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब है। अब आपको कितने बार लगाना पड़ेगा हॉस्पिटल रूल? जब तक डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता। अभी डिनोमिनेटर जीरो है, सही है ना? डिनोमिनेटर जीरो से निकल जाना चाहिए। तो देखो, जब मैं पहले बार डिफरेंशिएशन करूंगा इसका, तो आंसर क्या आएगा? 3x स्क्वायर। दूसरे बार करूंगा तो 6x। तीसरे बार करूंगा तो अब डिनोमिनेटर जीरो नहीं रहा, मतलब आपको न्यूमरेटर को भी 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब भाई tan x को 3 बार डिफरेंशिएट करना मतलब बड़ा मुश्किल काम है। पहले बार का डिफरेंशिएशन है सेक स्क्वायर एक्स, दूसरे बार सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन है 2 sec x, इंटू सेक एक्स का है सेक एक्स tan x, और तीसरे बार आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। बट बड़ा हो जाएगा ना काम। तो इससे अच्छा आप सीरीज लगाओ। समझ गए? ठीक है। अब इसके बाद सीरीज हो गया। हाँ, क्या हो गया भाई? खड़े रहो शांति से। अब मैं और लोगों को खड़ा करूंगा, अगर नहीं दिया आंसर तो आप भी पीछे जाओगे, ठीक है? तो अच्छे से ध्यान देना। आप खड़े हो जाओ भाई। यहाँ पे जीरो डालने के बाद क्या बन रहा है पहले क्वेश्चन में? आपको ऐसे ही खड़ा कर दूं? बस जीरो को डालना है क्वेश्चन में, क्या बन रहा है? ये क्वेश्चन में ये जीरो को डालो, क्या बन रहा है? अबे दारू पी के आया क्या? चल पीछे जा। कुछ भी बोलेगा। जीरो दिख रहा है क्या वो? खड़े हो। क्या बन रहा है? जीरो रेस टू जीरो। भेजो इसको, बाहर निकलो, पीछे जाओ। दिखने रखे पे अंधे हो गए क्या? जीरो रेस टू जीरो बन रहा है, दिख रहा है ना? एक्स की जगह जीरो डालना है बस, तो जीरो रेस टू जीरो। बीच वाले खड़े हो जाओ। नहीं, आपके बाजू वाला, आप खड़े हो जाओ। बैठो जल्दी। इधर क्या बन रहा है जीरो डालने के बाद? 1/0 रेस टू 0। 1/0 क्या होता है? जाओ बाहर, जाओ बाहर, जल्दी, पीछे। भाई 1/0 रेस टू 0 बोल रहा है वो, इन्फिनिटी रेस टू जीरो बोलना चाहिए। क्या बन रहा है? सब लोग ध्यान दो सामने। यहाँ पे आपको दो फॉर्म दिख रहे हैं, 0 रेस टू 0, इन्फिनिटी। अपन ने 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़े, कितने? 7 में पहला कौन सा है? 0/0। दूसरा इन्फिनिटी अपॉन। तीसरा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। चौथा 0 इंटू इन्फिनिटी। पांचवा 0 रेस टू 0, इन्फिनिटी रेस टू 0, और 1 रेस टू इन्फिनिटी। ये 7 में से ये चारों को एक तरीके से सॉल्व करते हैं, एक जैसे। ठीक है? इन दोनों को एक जैसा सॉल्व किया जाता है, और इसको सबसे अलग वे में सॉल्व किया जाता है। अभी तक अपन ने जो देखे टेक्निक, वो सब इसके थे। एक्सपांशन देखा, आइडेंटिटी देखी, वो इसमें भी कभी कभी लग सकते हैं, पर मेन वो इन चारों के ही थे। इसका अलग टेक्निक है इन दोनों का, और उसका टेक्निक सबसे अलग है। ठीक है भाई? ये दोनों क्वेश्चन में x रेस टू x और 1/x रेस टू x, इसमें 0 रेस टू 0 और इन्फिनिटी रेस टू 0 बन रहा है, बराबर? इसको एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और वो है लॉग लगा के। पर वो आपके काम का नहीं है इतना, क्योंकि उसके क्वेश्चन रेयरली आए, तो अपन आए ही नहीं है उसके क्वेश्चन आज तक एक भी, तो इसलिए मैं ये नहीं बताऊंगा आपको। अब एक आखिरी क्वेश्चन बताऊंगा। 1 + x रेस टू 1/x, लिमिट x टेंडिंग टू 0। यहां पे क्या बन रहा है जीरो डालने के बाद? यस, 1 रेस टू इन्फिनिटी बन रहा है। क्या बन रहा है? और आपके सीईटी में इससे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। समझ गए? चलो, आप खड़ी हो जाओ। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? 1 रेस टू इन्फिनिटी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? वेदांत खड़े हो जाओ। विनायक खड़े हो जाओ। बैठ के नहीं बताना है, गलत आंसर है। खड़े हो। बराबर। वाह भाई, बैठ जाओ। इसको वो मेथड से सॉल्व करते हैं, f(x) और g(x). जब भी क्वेश्चन 1 रेस टू इन्फिनिटी का रहता है, तो आंसर क्या रहता है? डायरेक्ट e(g(x) इन ब्रैकेट f(x) माइनस, और यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंडिंग टू जो भी दिया है, सपोज 0 दिया है तो 0। समझ गए? समझ गए?
जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म का दिखा, कल आप एग्जाम में क्या करोगे, शुरुआत कैसे करोगे क्वेश्चन की, लिमिट डाल के देखने का कि किस फॉर्म का क्वेश्चन बन रहा है। अगर 1:∞ का बना तो डायरेक्ट ये मेथड लगा देना। समझ गए? डायरेक्ट हट से आ जाएगा आंसर। समझ गए ना पक्का? ई रेस टू जी ऑफ एक्स इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स माइनस वन। और बस इसको एल हॉस्पिटल रूल की मदद से सॉल्व कर लेना। एल हॉस्पिटल रूल के लिए आपको डिफरेंशिएशन, एल हॉस्पिटल रूल के बिना भी हो जाएगा। जैसे अपन स्टैंडर्ड लिमिट लगाते हैं उससे भी कभी कभी हो जाएगा। नहीं हुआ उससे तो एल हॉस्पिटल रूल। समझ गए? ठीक है ना? एल हॉस्पिटल रूल आता है ना सबको, ऊपर डिफरेंशिएट करना नीचे डिफरेंशिएट करना, वही एल हॉस्पिटल रूल। कब तक करना? जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म निकल नहीं जाता। जैसे कि एक क्वेश्चन वापस बता देता हूँ, 1 - cos x/x²। इसको सॉल्व करना है मेरे को। तो 1 का डिफरेंशिएशन, सामने आओ, आओ जल्दी। आपको नहीं बोल रहा, आपके बाजू वाले को, आओ। इधर खड़े रहो, कान के नीचे खाओगे एक बार टाइम पास किया उधर तो। 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos x का माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, और x² का। अब वापस से लिमिट डाल के देखना इसके अंदर क्या आ रहा है। 0/0 हुआ सॉल्व? नहीं हुआ। एक और बार डिफरेंशिएट करो, साइन एक्स का cos x, 2x का 2। अब फिर से 0 डाल के देखो इसके अंदर, हो रहा है क्या? आ गया 1/2। cos 0 1 होता है, आ गया आंसर। इसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। डिफरेंशिएट करो, लिमिट डाल के देखो आ रहा है कि आंसर नहीं आया, वापस डिफरेंशिएट करो, वापस डालो, चलो आ गया भाई, वही आंसर है। समझ गए? और उसके लिए डिफरेंशिएशन आना चाहिए ना भाई। डिफरेंशिएशन ही नहीं आया तो गए। इसीलिए इतने दिन डिफरेंशिएशन सिखाया। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये आपको समझ गया। अब अगर क्वेश्चन ऐसा रहा तो मैं एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ आपको। आज तक तो आपके पेपर में पूछा नहीं है कभी, बट तब भी मेरा काम है बताने का। गलती से आ गया तो आप क्वेश्चन ऐसा है 0/0। तो सर इसको कैसे करते हैं सॉल्व? अच्छे से ध्यान दो। इसके बाद का क्वेश्चन मैं किसी जो खड़े हैं उनको पूछ सकता हूँ। सबसे पहले इसको लिखना इज इक्वल टू वाई। समझ गए? अब दोनों जगह लगाना लॉग। क्या लगाना? तो ये हो गया लॉग वाई, और ये हो गया लिमिट के अंदर लगाना लॉग। ठीक है ना? ये हो गया लॉग x⁻⁴ यहां तक समझ गए? अब लॉग की एक प्रॉपर्टी है कि ये पावर उड़ के यहां पे आ जाता है, पता है ना? तो ये पावर कहाँ गया? इधर आ गया। यहां तक भी समझ गए? अब यहां पे लगा देना एल हॉस्पिटल रूल। पर अब मेरे को बताओ, एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए क्या चाहिए अपने को? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। एल हॉस्पिटल रूल कहाँ लगाना है? इस फंक्शन को लगाना है। पर भाई इसमें तो डिनोमिनेटर कुछ है ही नहीं। अब ये एक्स को, ये जो एक्स भेज दिख रहा है ना आपको, उसको डिनोमिनेटर में भेजो। उसको कहाँ भेजो? तो डिनोमिनेटर में जाके वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। समझ गए? ये एक्स को मैंने नीचे भेज दिया। समझ रहे हो कि नहीं भाई? अब एल हॉस्पिटल रूल लगाना चालू करो। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 1/x। और 1/x का क्वेश्चन रूल से, u/v रूल से आता है -1/x²। समझ गए? अब ये x² ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, बराबर। 1/x² क्या हो जाएगा? x²/1। सही है? तो यहां से 1/x² निकाल दो। ये माइनस को भी ऊपर भेज दो। ठीक है ना? अब एक x कट गया, तो ये आ गया -x। अब ये वैल्यू डाल के देखो, वैल्यू क्या है? 0 है। 0 डाला तो 0 आ रहा है, चलेगा। 0 हो सकता है ना आंसर? तो आपका आंसर हो गया 0। किसका आंसर 0 है? लॉग वाई का। पर आपको तो वाई का चाहिए, तो वाई का आंसर आएगा, ये जो ई है ना इधर पावर में चले जाएगा, e⁻⁴ तो आंसर है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है? 1। क्योंकि आपको वाई का आंसर चाहिए था ना, इसको वाई पकड़ा था ना अपन ने, और अपना लॉग वाई का आंसर 0 आया था, वाई का नहीं। तो वाई कितना आएगा? 1। समझ गए? किसको किसको पूरा समझ गया? हाथ ऊपर करो, ये वाला टेक्निक पक्का ना? सबसे पहला स्टेप लॉग लगाओ, दूसरा एल हॉस्पिटल रूल लगाओ। पर एल हॉस्पिटल रूल के लिए इसको डिनोमिनेटर में लाओ पहले, फिर ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करके आंसर निकालो, वो आया 0। पर वो किसका आंसर है? लॉग वाई का, तो वाई आ गया 1। समझ गए? एक और क्वेश्चन देता हूँ। ये आप में से जिसने सही सॉल्व कर लिया जो खड़े हैं उसको बैठा दूंगा। तो बुक ले लो अभी अपनी। जो बैठे हैं वो आंसर लाएंगे, लेकिन हाथ ऊपर करेंगे बस। दे रहा हो भाई क्वेश्चन, लॉग मत लिखो। लॉग नहीं है क्वेश्चन में, गलती से लिख दिया वो। जो खड़े हैं ना वो हाथ ऊपर करना, और जो बैठे हैं वो भी हाथ ही ऊपर करना। डायरेक्ट आंसर मत बोलना, मैं आके चेक करूंगा आपका।
अब इसके बाद के सारे क्लासेस में मैं ऐसे ही आऊंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, नहीं आया तो आप पूरे क्लास खड़े रहोगे। ठीक है? तो इससे अच्छा पढ़ाई करो भाई, आप भी। ठीक है ना? फॉर्मूले याद करके हो कम से कम, बाऊ। ठीक है ना? नहीं नहीं, लॉग लगाओ भाई दोनों साइड, क्या पिछले वाला क्वेश्चन समझना चाहिए ना देख के। आने के बाद हाथ ऊपर करना, मुंह से बोलना मत आंसर कोई भी। आ गया? क्या आंसर फाइनल? भाई एक्स की वैल्यू डालो ना, जीरो। गलत है दे तब भी आंसर। जिसका आया बस हाथ ऊपर करना। बजाओ कान के नीचे। गलत है आंसर। पर हाथ ऊपर करो भाई। अरे भाई, एक्स जीरो है, इन्फिनिटी नहीं है, सॉरी। एक्स जीरो है, तभी तो इन्फिनिटी रेस टू जीरो फॉर्म बनेगा, आपने सोचना चाहिए था खुद से। नहीं तो कूदूंगा ऐसा क्वेश्चन। आंसर दिखाओ। बैठ जाओ। सिर्फ आंसर नहीं दिखाना, पूरा सॉल्व भी करना है सबको। बैठ जाओ। कोई नहीं भाई, कोई नहीं है। लगाओ। भाई दम नहीं आपके आंग में। हम्म, आया क्या? आपकी मम्मी को बुला के लो, एक और बार बात करनी है आपकी मम्मी से। सिर्फ टाइम पास करते रहते क्लास में। 1 मिनट। एक्स लॉग वन बाई एक्स, इसको नीचे लिया वन बाई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन। देखो इसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन बाई एक्स, किसने बोला आपको इसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन बाई एक्स है? इसका डिफरेंशिएशन है वन अपॉन वन बाई एक्स इंटू वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। गलत किया है। क्या हुआ? आंसर कहाँ है? यहाँ पे अपने लॉग वन बाई एक्स लिखा है, लॉग एक्स लिखा है, ऐसा क्यों? ये लॉग वन बाई एक्स है, और यहाँ पे लॉग एक्स क्यों लिखा? हाँ।
लॉग का 1/1 बाई एक्स आता है। अरे मल्टीप्लाई बाय 1/x का भी डिफरेंशिएशन करोगे ना। रुको भाई, आप दोनों का फिर बताओ, खड़े हो जाओ दोनों। इनने तो गलत किया, आपने कैसे सही लाया देखता हो आप। गलत। आंसर गलती से सही आया है। डिफरेंशिएशन कहाँ है? खड़ी रहो। सब लोग खड़े रहो। चलो बता रहा हूँ मैं, देखो भाई। सबसे पहले y लॉग डाल दो, ठीक है ना, दोनों साइड। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, एक्स लॉग 1/x। यहाँ तक समझ गए? ठीक है। अब ये x नीचे जाके क्या हो जाएगा, 1/x। ये भी सही है। अब मेरे को बताओ, इधर एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। लॉग 1/x का डिफरेंशिएशन नहीं आता भाई आपको अभी तक। इतना डिफरेंशिएशन पढ़ा के कुछ फायदा नहीं हुआ। लॉग का डिफरेंशिएशन आता है 1 बाय जो अंदर लिखा है, और मल्टीप्लाई बाय जो अंदर लिखा है उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना। समझ गए? अब ये x ऊपर जाएगा, सही है। और x अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 1/x माइनस। तो ये डिफरेंशिएशन आ गया इसका, -1/x डिवाइडेड बाय इसका कितना है, 1/x। ये कितना आ गया? हाँ। हाँ सॉरी, नीचे वाले का वही सोचा मैंने भाई, ये कैसा आंसर आ रहा है। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है -1/x स्क्वायर। ये हो गया x। और x की वैल्यू कितनी है, 0। तो log y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 1। पर भाई आपके कैसे भी बनाया है, ये होना चाहिए था। डिफरेंशिएशन बराबर होना चाहिए था। कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, समझ गए ना? ये लिमिट डाल दो इधर, तो ये आंसर आ गया 0। हो गया? ठीक है। हो गया ना? अब टारगेट से क्वेश्चन देता हूँ, आप में से जो सही देगा वो बैठ जाएगा, ठीक है ना। स्टेट बोर्ड की बुक सॉल्व की आपने, लिमिट्स की किसने किसने स्टार्ट कर दी स्टेट बोर्ड, हाथ ऊपर करो। तो भाई आज आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सुन लो। कल मैं चेक करूंगा बुक, नहीं तो आपके हाथ में पड़ेंगे 10-10 डंडे दोनों पे, ठीक है ना। स- आज होमवर्क सुनो वापस। कल स्टेट बोर्ड पूरी सॉल्व करके चाहिए, लिमिट्स की। ठीक है, निकालो, किसी के पास बुक है स्टेट बोर्ड की अभी? दिखाओ मेरे को कितना बड़ा है। नहीं तो मैं आपको क्वेश्चन ही देता हूँ कौन से करने हैं। अच्छा, टैब में है क्या? हाँ, सब अपने अपने टैब में स्टेट बोर्ड की बुक निकालो। मैं एक जन का टैब लेके बताता हूँ। हाँ, तो मैं देता हूँ ना क्वेश्चन, वो कल के लाने हैं। थैंक यू।
पूरी की पूरी हो गई है बुक। एक्सरसाइज की भी कर लिए क्या? मिसलेनियस नहीं हुआ ना? ठीक है, मिसलेनियस से देता हूँ मैं, चलेगा ना? देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज में टोटल कितने, 15 और 24 कितने होते हैं? 39। 39 क्वेश्चन है भाई। 39 है। सब नहीं दूंगा, टेंशन मत लो। चलो लिखो, कौन से क्वेश्चन लिख करने हैं आपको, लिखो। क्वेश्चन नंबर, मिसलेनियस एक्सरसाइज में, मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 में दो पार्ट है, 1 और 2। तो 1 में से आपको कर, देखो कल ये मत बोलना सर पता नहीं था, वो नहीं चलेगा, 10 10 डंडे पड़ेंगे ईच। तो बराबर लिखो। वन, वन लिखो, बड़ा वाला वन, आई लिखो, आई, रोमन नंबर वाला वन। और उसके अंदर आपको कौन से करने, लिखो 1 3 5 6 7 8 9 12 13 और 15। ये आपको 1 से करने हैं, ठीक है? अब 2 से, 2 में 24 क्वेश्चन है, इसमें से कौन से करने हैं, सुनो आप। 7 8 9 11 13 15 17 18 20 21 22 और 20 21 22 23 और 24। सॉरी, 23, हाँ 23 और 24, ठीक है। इतने क्वेश्चन कल पूरे सॉल्व करके चाहिए, ठीक है ना? बुक में मैं चेक करूंगा सबका। दिखाओ। हाँ हाँ, समझ गया मैं वो। ठीक है, ईमानदारी से करना, कुछ क्वेश्चन है तो डाउट में पूछ सकते हो, पर सारे क्वेश्चन मत लेके आना पूछने। ऑनलाइन मत देखना आंसर, यूट्यूब पे एक दूसरे की मदद चाहो तो कर सकते हो, पर इधर उधर मत देखो, ठीक है? ये सब चाहिए सॉल्व करके। मेरे से पूछने आ सकते हो, कुछ है तो। एल हॉस्पिटल रूल से बहुत सारे सॉल्व होते हैं, ठीक है ना? ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे डिफरेंशिएशन। अब लास्ट टॉपिक बचा लिमिट का, वो देख लेते हैं, ठीक है? पहले मेरे को बताओ, इसका आंसर कितना है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब क्या? बैठो भाई, विनायक आप बैठो, बजाओ कान के नीचे, मत देखो ना, अभी सामने पढ़ा रहा हूँ ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब जो भी नंबर अंदर लिखा है, उसके पहले वाला इंटीजर कौन सा है, उसके पहले वाला। 2.5 के जस्ट पहले वाला कौन सा है? 2, तो इसका आंसर है 2। खड़े हो जाओ। -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर कितना आएगा? बैठ जाओ, वेरी गुड। -1.5 के जस्ट पहले कौन सा इंटीजर है? -2। समझ गए ना? -1 नहीं है -1.5 के पहले। भाई हाँ, नहीं सही है, मैं बता रहा हूँ भाई। यहाँ पे -2 आएगा ना उसके पहले, कुछ सोच रहे होंगे -1 आंसर आना चाहिए था, नहीं। क्या हुआ? खड़े हो, खड़े हो, मैंने सुना नहीं अच्छे से। इसका आंसर क्या है? माइनस, शांत रहो, आपका है क्या इसका आंसर? बता दिया तो बैठा दूंगा भाई। ठीक है, इसका आंसर है -1। क्या है इसका आंसर? क्योंकि -0.05 कहाँ पे आएगा? जीरो के थोड़े लेफ्ट में आएगा, और इसके पहले वाला इंटीजर कौन सा है? -1।
समझे ना? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब क्या, कि जो लिखा है अंदर इसके पहले, इसके लेफ्ट में पहला इंटीजर कौन सा है। समझ गए? ठीक है। अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे सॉल्व? तो अच्छे से सुनना। अब देखो, लिमिट, लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट का मतलब देखो, एक्स टेंडिंग टू जीरो, मतलब एक्स जीरो के पास जा रहा है, इसका ऐसा मतलब है। समझ गए ना? एक्स जीरो के पास जा रहा है। अब मेरे को बताओ, ये आपका नंबर लाइन है। नंबर लाइन में बीच में क्या होता है? अब आप जीरो के पास तो यहां से भी जा सकते हो, यहां से भी जा सकते हो, बराबर है कि नहीं? दोनों साइड से जा सकते हैं ना जीरो के पास। तो जब जीरो के पास लेफ्ट साइड से जाते हैं, लेफ्ट, तो उसको लिखते हैं जीरो निगेटिव। और जब जीरो के पास राइट साइड से जाओगे तो उसको लिखेंगे जीरो पॉजिटिव। समझ गए यहां तक? अब मेरे को बताओ, इस क्वेश्चन को आप एल हॉस्पिटल से सॉल्व कर सकते हो क्या? नहीं। इसका कोई स्टैंडर्ड लिमिट है क्या? नहीं। एक्सपांशन है क्या? कुछ नहीं। कोई भी टेक्निक नहीं है। ना कोई स्टैंडर्ड लिमिट है, ना एक्सपांशन है, ना एल हॉस्पिटल है, तो करेंगे कैसे? आइडेंटिटी भी नहीं बन रही, फैक्टराइजेशन भी नहीं है, रैशनलाइज क्या करोगे? नहीं है ना? तो इधर दो लिमिट बनाना है इसकी। एक लिमिट जब ये जीरो के पास निगेटिव साइड से आ रहा है, लेफ्ट साइड से, और एक लिमिट जब ये जीरो के पास पॉजिटिव साइड से आ रहा है। अब देखो, जीरो के पास निगेटिव साइड से आना मतलब जीरो से थोड़ा छोटा नंबर। अब जैसे आप जीरो से छोटे पे जाओगे तो नंबर कौन से मिलेंगे आपको? निगेटिव। जीरो से छोटे नेगेटिव ही नंबर है ना। तो जीरो माइनस मतलब एक बहुत छोटा नंबर जो निगेटिव होगा, मतलब इसके अंदर निगेटिव नंबर आएगा। सही है? माइनस जीरो पॉइंट समथिंग आएगा, बराबर? सही है कि नहीं? और इसके अंदर जीरो से थोड़ा बड़ा पॉजिटिव नंबर, जीरो के राइट, तो ये आएगा प्लस जीरो पॉइंट समथिंग। अब माइनस जीरो पॉइंट समथिंग मतलब नंबर लाइन पे कहाँ आएगा? इसके थोड़ा सा पहले यहां पे, बराबर? और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? इसके पहले वाला इंटीजर -1, बराबर है कि नहीं? इसके पहले वाला इंटीजर -1 है। और जीरो पॉइंट समथिंग मतलब यहां पे आएगा कहीं तो। और इसके पहले वाला इंटीजर कौन सा है? जीरो। मतलब जब आप नेगेटिव साइड से गए तो आपका आंसर आ गया लिमिट का -1, पॉजिटिव साइड से गए तो आंसर आ गया जीरो। मतलब इसका आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट। क्या आंसर है इसका? भाई जब लिमिट दोनों साइड से सेम आंसर देती है तो वो आंसर होता है। अगर सपोज यहां से भी जीरो आया होता तो इसका आंसर होता जीरो। जब दोनों साइड से अलग अलग आंसर आ रहे हैं तो आंसर क्या लिखोगे आप एग्जाम में? एग्जिस्ट ही नहीं करते लिमिट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। समझ गए? पक्का? ठीक है। इसका आंसर बताओ अब। देखो, बजाओ कान के नीचे झापड़, सामने देखो। भाई पहले सोचना सीखो, पहले तो इसको दो तरीके से लिखना, कि एक बार निगेटिव साइड से जाएंगे और एक बार पॉजिटिव साइड से जाएंगे, बराबर? यहां तक समझ गए? और किसके पास जा रहे हैं आप? मॉड एक्स। अब मेरे को बताओ, निगेटिव साइड से जाना मतलब एक बहुत छोटा सा नंबर जीरो से छोटा लिखना, निगेटिव नंबर। पर भाई निगेटिव का मॉड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और जब आप बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर डालोगे तो इसका भी मॉड क्या हो जाएगा? दोनों पॉजिटिव आएंगे मतलब। और सेम आएगी लिमिट। सिर्फ पॉजिटिव आएंगे तो एग्जिस्ट करेंगे ऐसा नहीं है। हो सकता है एक का आंसर टू है, एक का थ्री है, तब भी डज नॉट एग्जिस्ट है। लेकिन इसका सेम ही आएगा। क्योंकि देखो, निगेटिव साइड से भी ये किसके पास जा रहा है? जीरो के। पॉजिटिव साइड से भी किसके पास जा रहा है? तो आंसर है जीरो। समझ गए? जिस नंबर के पास जा रहा है वही आंसर है ना। समझ गए ना? तो इसका आंसर जीरो है। अगला लिखो मत भाई, आप सिर्फ देखते जाओ बस, बाद में लिखना। अब दोनों साथ में आ गए। अब फिर से इसको दो तरीके से लिखेंगे। लिमिट एक्स जीरो निगेटिव और लिमिट एक्स जीरो पॉजिटिव। बराबर, यही क्वेश्चन है। अब देखो, जीरो निगेटिव मतलब जीरो से थोड़ा छोटा नंबर। अब जीरो से थोड़ा छोटा कोई तो एक नंबर होगा, माइनस जीरो पॉइंट समथिंग, बराबर? और डिवाइडेड बाय, नीचे भी अगर आपने ऊपर माइनस जीरो पॉइंट समथिंग लिया तो नीचे भी वही लेना पड़ेगा ना, माइनस जीरो पॉइंट समथिंग। समझ गए यहाँ तक? अब इसका नीचे तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस जीरो पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और ऊपर आंसर आ जाएगा -1। कैसे? क्योंकि माइनस जीरो पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है? उसके नीचे वाला इंटीजर। और माइनस जीरो पॉइंट समथिंग के जस्ट नीचे वाला इंटीजर कौन सा है? -1।
सही है कि नहीं? तो ये आ गया -1 अपॉन कोई तो एक नंबर, छोटा सा नंबर। तो इसका कुछ तो आंसर आएगा। अब राइट साइड पे ये होगा प्लस 0 पॉइंट समथिंग, बराबर, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ प्लस 0 पॉइंट समथिंग। अब 0 पॉइंट, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? अबे मूर्ख आदमी, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब समझता है क्या? क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब? क्या आंसर आता है उसके बाहर? आंसर कौन सा आता है हमेशा? उस जो नंबर अंदर लिखा है उसके पहले वाला इंटीजर। तो 0 पॉइंट समथिंग एक नंबर है, तो उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन सा है? 0 है ना, तो इतना क्या सोच रहा है भाई? 0, और नीचे आएगा कोई तो एक पॉजिटिव नंबर। अब 0 डिवाइड बाय कोई भी एक नंबर करूँ पॉजिटिव, तो आंसर तो 0 ही आएगा। और यहाँ पे आंसर कुछ तो दूसरा ही आ रहा है, बराबर है ना? -1 डिवाइड बाय पॉजिटिव, इसका आंसर 0 आएगा क्या? दोनों तरफ से अलग अलग आंसर आ रहा है, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, समझ रहे हो आप अभी? ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को। एक बार थोड़ा सा छोटा पॉजिटिव नंबर लेके देखना कैसा आ रहा है आंसर, निगेटिव, फिर उससे आंसर आ जाएगा, समझ गए? अब इसका आंसर बताओ। इसका आंसर अगर कोई बता देगा उसको बैठा दूंगा, ठीक है? 2 मैंने पहले ही बता दिया, 2 के पास आप निगेटिव साइड से जा रहे हो, बस। मतलब 2 से थोड़ा छोटा नंबर। भाई एक मिनट, एक मिनट, सब ऊपर देखो। ये 0 है, ये 1 है, और ये क्या है, सॉरी, और ये क्या है? 2 के पास निगेटिव साइड से जाना मतलब लेफ्ट से जाना। 2 के पास निगेटिव साइड से जाना इसका मतलब -2 नहीं होता भाई, ठीक है ना? 2 के पास निगेटिव साइड से जाना मतलब 2 से थोड़ा छोटा नंबर लेना, समझ गए? जैसे 1.9 एग्जाम्पल, समझ गए ना? आप करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। आप 2 के पास निगेटिव साइड से जा रहे हो, मतलब लेफ्ट साइड से जा रहे हो, समझ गए? क्या आएगा इसका आंसर बताओ? गलत। आ गया तो मेरे को दिखाओ भाई, पहले मेरे को देखने दो, रुको। बोलो। शाबाश, वेरी गुड। ये भाई B6 में भी एक को भी नहीं आया था। आपने तो भाई फिर B3 या B2 में बैठना चाहिए इस हिसाब से। सही है। बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, इधर बैठ जाओ, टेंशन मत लो। आ गया तो दिखा देना, बैठा दूंगा। बंद कर दो बुक। नहीं नहीं, आप खड़े रहो। गलत। अब भाई इसके साथ आपका लिमिट्स होता है खत्म। ये सिखाया था क्या आपको? हाँ, ये भी एक आपके इसमें क्वेश्चन है इसके भी। तो इसके साथ लिमिट आपका खत्म होता है, ठीक है ना? अब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो जितने मिलते हैं आपको। गलत। ऐसा आंसर होता है क्या पॉइंट में? भाई मैंने, देखो आपने कौन सा नंबर लिया छोटा वाला? अगर 1.98 ले ली तो चेंज हो जाएगा आंसर, ऐसा होता है क्या लिमिट में? आपको लिमिट में लिखना पड़ता है वो वैल्यू किसके पास जा रही है, वो आंसर लिखना पड़ता है। ऐसे एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखते, किसके पास जा रही है वो वैल्यू। गलत। गलत। चलो देख लो। रुक जाओ भाई, खड़े रहो, अब आप मैं बता रहा हूँ आंसर, ठीक है? अब 2 से थोड़ा नीचे वाला नंबर पकड़ लो, 1.99। तो 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि 1.99 की पहले 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और एक्स की वैल्यू किसके पास जा रही है? 2 के, तो डाल दो ना भाई, 2 + 2 - 1 का होल स्क्वायर, आंसर है 3। समझ गए? क्योंकि एक्स की वैल्यू किसको टेंड कर रही है? 2 को कर रही है ना, तो एक्स को डायरेक्ट, आप लिमिट डायरेक्ट पुट करते हो ना हमेशा, तो यहाँ पे डायरेक्ट करो बस। यहाँ पे 2 से क्योंकि थोड़ा छोटा है तो उसका आंसर बनाएगा, तो आंसर है 3। दो लोगों को आ गया था भाई।
उधर एक को भी नहीं आया था B6 में। उधर बहुत टाइम दिया था मैंने। ठीक है। तब समझ गए क्वेश्चन कैसे करते हैं अभी? पक्का? अब इसका आंसर बताओ सोच के। जो किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं होता वो किससे सॉल्व होता है? ये वाली मेथड, LHL RHL बोलते हैं इसको। जीरो निगेटिव से जाओ, जीरो पॉजिटिव से जाओ। इधर आप बोल सकते हो कि सर साइन वाला क्वेश्चन है तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं ना। बोल सकते हो ना। अब आप बोलोगे सर इसका आंसर वन है, गलत भाई, इसका आंसर नहीं है वन। जीरो बाय जीरो का आंसर वन होता है, ये जीरो बाय जीरो बन रहा है क्या? जीरो डालो, साइन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है ये। इसका आंसर वन नहीं है। इसीलिए बोला पहले लिमिट डाल के देखने का। तो इसमें आपको वही टेक्निक लगानी पड़ेगी, जीरो निगेटिव, जीरो पॉजिटिव। उससे आएगा आंसर। क्या आ रहा है आंसर? बराबर। वेरी गुड। शाबाश। इतना टाइम नहीं लगता ना भाई, 2 मिनट का क्वेश्चन है। आ गया? दिखाओ। क्या है आंसर? बराबर। वेरी गुड। देखो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। इसके दो पार्ट बनेंगे। इसके कितने पार्ट बनेंगे? दो। आप बैठ जाओ। आप निगेटिव से जाओगी साइन के पास, सही है। और एक बार पॉजिटिव से जाओगे, राइट। बराबर। निगेटिव से जाओगे मतलब एक निगेटिव नंबर रखोगे आप, छोटा वाला। अब साइन के अंदर आप अगर एक निगेटिव नंबर डालोगे, क्योंकि वन बाय निगेटिव मतलब निगेटिव, और निगेटिव का साइन कितना होता है? निगेटिव। बराबर। साइन ऑफ माइनस एक्स कितना होता है? माइनस साइन एक्स। तो साइन में कोई भी नेगेटिव नंबर डालोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, समझ गए? अब यहाँ पे पॉजिटिव से जा रहे हो, अरे सॉरी साइन। तो साइन के अंदर कौन सा नंबर आ रहा है अभी? वन बाय एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर आ रहा है, बराबर। और पॉजिटिव का साइन कितना होता है? दोनों आंसर अलग है, एक आंसर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आंसर है डज नॉट, DNE, डज नॉट एग्जिस्ट, समझ गए? क्योंकि एक साइड से नेगेटिव आंसर आ रहा है, एक साइड से पॉजिटिव, सेम ही नहीं मतलब। ऐसा सोचना है। समझ गए ना? इसका आंसर लाओ अभी, और डायरेक्ट मुंह से मत बताना, लिख के दिखाओ। शाबाश। वेरी गुड। बराबर। बताओ मत भाई, पीछे उसको बैठाने नहीं वाला वैसे भी मैं। क्योंकि वो सिर्फ छाप के आंसर देता है हर बार, उसको कुछ नहीं आता। दिखाओ। क्या है क्वेश्चन? गलत। गलत। क्या है आंसर? ये सही है। गलत। चलो बता देता हूँ। आंसर है जीरो। क्योंकि एक्स टेंडिंग टू जीरो है। भाई जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो। साइन का आंसर किसके किसके बीच में आ सकता है? साइन का आंसर हमेशा -1 से +1 के बीच में आ सकता है, बराबर। चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, फर्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे सर नेगेटिव साइड से डालो तो नेगेटिव आएगा। आने दो नेगेटिव, जीरो से मल्टीप्लाई हो तो जीरो ही होगा ना। पॉजिटिव साइड से डालोगे छोटा सा पॉजिटिव आएगा, पर जीरो से मल्टीप्लाई हो तो जीरो ही होगा ना। सही है कि नहीं? तो साइन का आंसर किसके किसके बीच में आएगा? -1 और 1 के बीच में।
और इसको जब आप जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? जीरो। समझ गए? पक्का? पता है ना आपको साइन का आंसर -1 से 1 आता है। कुछ भी आने दो, जीरो से मल्टीप्लाई करके तो जरूरी होगा ना, तो आंसर जीरो है इस क्वेश्चन का। समझ गए ना? आप कौन सा दो भाई? साइन 1/x हो गया, एक्स साइन 1/x हो गया। रुक जाओ, थोड़ा चेंज है। यस। रुक जाओ, इधर मॉड एक्स ही लिखो। मॉड नहीं, क्या बोलते? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ही लिखो इधर। कैसे सॉल्व किया? तुक्का? नहीं फिर कैसे किया बताओ भाई, वो नहीं चलेगा। क्यों क्यों? रीजन चाहिए मेरे को, रीजन लिखो आप, रीजन फिर वो दिखाओ। तब तक नहीं बैठाऊंगा। गलत। एक मिनट। एक ही साइड लिया यार आपने, आंसर सही है पर साइड एक ही लिया। तो खड़े रहो। हाँ, सीधे सीधे भाई, स्ट्रेट खड़े रहो सब। ठीक है। देखो भाई, या बता रहा हूँ। यहाँ पे जीरो के पास जब पॉजिटिव साइड से जाओगे, सुन रहे हो? पॉजिटिव साइड से जाओगे तो इसके अंदर क्या आएगा? प्लस जीरो पॉइंट समथिंग। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा जीरो। और जब जीरो के पास नेगेटिव साइड से जाओगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -1। सॉरी। है ना? -1 रेस टू -1। भाई अब -1 रेस टू 0 कितना होता है? 1। और 1 × 0 0। -1 रेस टू -1 होता है -1, और मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो, तो इसका आंसर है जीरो। समझ गए? क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई किया भाई। देखो भाई, अगर मैं पे लिमिट नहीं भी देता, -1 रेस टू कुछ भी हो, इसका आंसर या तो -1 आएगा, या तो जीरो, सॉरी, या तो 1 आएगा। -1 रेस टू 2 कितना होता है? -1 का स्क्वायर 1। -1 रेस टू 4 कितना होगा? 1। -1 रेस टू 5 कितना होगा? -1। तो या तो आंसर -1 आएगा या 1 आएगा। और उसको आप जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ठीक है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होता तो बताया मैंने आपको यहाँ पे। पर ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो यहाँ पे तो सीधे जीरो आ रहा है एक आंसर, और एक -1 आ रहा है। पर जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद वो क्या हो रहा है? जीरो। अब आपको कंसेप्ट समझ गया ना ग्रेटेस्ट इंटीजर का? बहुत बार इसके आंसर डज नॉट एग्जिस्ट भी रहते हैं, पर जरूरी नहीं है हर बार डज नॉट एग्जिस्ट है। समझ गए? इसीलिए से पकड़ के मत बैठना। ठीक है, बैठ जाओ सब अब जगह पे अपने। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो बोलो, मेरा हो गया पढ़ा के। अब कल अपन से प्रैक्टिस लेंगे। टैब का इसका ये उसका टैब है ना, दे दो उसको वापस। भाई होमवर्क पूरा चाहिए कल, ठीक है ना? गलती से भी मिस मत करना। एब्सेंट रहने की कोशिश मत करना, मैं तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में देखूंगा। कौन सा? 6। और देखो जो एब्सेंट आज है पर रिकॉर्डिंग देख रहा है, उसको भी होमवर्क करके लाना है कल। वो नहीं लाएगा, अभी देखो रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ ये बात। वो नहीं लाएगा तो उसको भी एक हाथ में 10, दूसरे हाथ में 10, या तो 150 बार ऊपर नीचे। अब उसके ऊपर है, ठीक है ना? जो एब्सेंट है वो भी देखेगा ये लेक्चर और लाएगा करके। नहीं देखा उसकी गलती। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, x³ √x। लो, अब देखो ये क्वेश्चन क्या बन रहा है। इसमें इंफिनिटी डालो अंदर। सबसे पहला स्टेप क्या है? लिमिट को ऐसा कैसा डालना। तो डाला तो क्या बन रहा है? ये देखो, ये इंफिनिटी आएगा, माइनस इंफिनिटी, तो ये वाला फॉर्म बन रहा है। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी।
तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना? देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी इन्फिनिटी होगा तो हाईएस्ट पावर कॉमन लेना, याद है आपको? नहीं बताया है? बताया है। बताया, अब जिन जिनको नहीं सुना याद नहीं है, बताया है। जैसे एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। अब देखो, ये क्या है, इन्फिनिटी। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहा, तो जो सबसे बड़ा पावर दिख रहा है वो कॉमन लेना। ऊपर इनमें तीनों में सबसे बड़ा एक्स स्क्वायर है पावर में, तो पूरे एक्स स्क्वायर को कॉमन लेना। तो अंदर क्या बचेगा? जिसको कॉमन लिया है उससे सबको डिवाइड कर देना। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो वन, 2x को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो 2/x, और वन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1/x स्क्वायर। समझ गए? अब नीचे इन तीनों में सबसे बड़ा एक्स स्क्वायर ही है। भाई टू को मत लेना ना कॉमन, सिर्फ वेरिएबल को लेते हैं कॉमन। तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया नीचे, क्या बचा? 2 + 4/x + 5/x स्क्वायर। समझ गया तक? एक्स स्क्वायर कट गया। अब डाल दो वैल्यू, इन्फिनिटी डाल दो। तो 2/∞ कितना होगा? 0। 1/∞ कितना होगा? 0। ये गया पूरा। 4/∞ 0, 5/∞ 0। आंसर है 1/2। समझ गए? आंसर है 1/। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1/2 है। आसान है। क्या करना, सबसे जो बड़ा वाला वेरिएबल का पावर है उस पूरे वेरिएबल को पावर के साथ कॉमन लेना, ऊपर भी नीचे भी। पर अब ये टेक्निक कब लगती है? जब क्वेश्चन ऐसा होता है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। यहाँ पे ऐसा ही है ना क्वेश्चन। पर जब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट होता है तब नहीं लगता है टेक्निक। यहाँ पे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है। तो अच्छे से सुनो, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बना दो। कैसे बनाओगे? रैशनलाइज करके। इसको रैशनलाइज कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। और फिर वो टेक्निक लगा देंगे अपन। तो इसका रैशनलाइजेशन क्या आएगा, आप देखो अच्छे से। रैशनलाइजेशन मतलब जो रूट वाले नंबर है ना, इसका कॉन्जुगेट लेना। कॉन्जुगेट लेना मतलब माइनस के जगह प्लस, या प्लस के जगह माइनस। समझ गए? तो यहाँ पे माइनस के जगह प्लस आएगा, +x√2। इससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड। ठीक है ना? अब ये देखो, ये क्या हो गया? a - b। इसको a पकड़ो, इसको b पकड़ो। तो a - b और a + b। तो क्या होगा? a² - b²। तो इसका स्क्वायर करोगे तो बाहर वाला रूट निकल जाएगा। सही है? सही है ना? a² माइनस इसका रूट क्या आएगा? 2x²। सही है? अब x² में से 2x² गए, -x²। यहां तक भी सही है? क्या आ जाएगा? -x²। और ये होल मल्टीप्लाई बाय क्या है इधर? x³। और नीचे क्या है? √x² +√1 + x⁴ +x√2। अब एक बार लिमिट डाल के देखो। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे फिर से इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट बन रहा है। फिर से रैशनलाइज करो एक बार। अब किसके रिस्पेक्ट में रैशनलाइज करेंगे? जहां पे इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना, तो इसको रैशनलाइज करो। क्या आएगा? बराबर। अब बताओ, a - b * a + b कितना आएगा? a² - x² का स्क्वायर, x⁴ सही है, इंटू x³। अब ये तो कट गया सीधे, तो इसको हटाओ बाजू में। सिर्फ क्या बचा ऊपर? x³। और नीचे क्या आ गया? √x। अब देखो, मल्टीप्लाई बाय √1 + x⁴। अब देखो, ये हो गया इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। दिख रहा है? ऊपर इनफाइनाइट है और नीचे भी इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट। अब लप लोगे हाईएस्ट पावर को कॉमन। समझ गए? अब लोगे आप हाईएस्ट पावर को कॉमन, पर ये चीज आराम से करनी पड़ेगी, नहीं तो पक्का गलती हो जाएगी। ठीक है, आराम से अच्छे से देखो, इसमें गलती नहीं करना है। ऊपर तो कुछ कॉमन नहीं लेना है क्योंकि ऊपर सिर्फ x³ है। अब मेरे को बताओ, ये जो आपको रूट दिख रहा है, इसमें सबसे अंदर कौन सा रूट है? ये वाला। इसमें क्या कॉमन लोगे आप? इसमें x⁴ को कॉमन लोगे। किसको? अब जिसको कॉमन लिया उससे डिवाइड कर देना, +1। समझ गए? अभी x⁴ बाहर आके क्या हो जाएगा? x²। सही है ना? तो x⁴ बाहर आके क्या हो जाएगा? x²। और यहाँ पे प्लस क्या है? x²।
अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर बाहर आके क्या हो जाएगा, एक्स। और यहाँ पे अंडर रूट में बचेगा 1 प्लस। अब ये क्या हो गया, जीरो। 1/∞ कितना होता है, जीरो। 0 + 1, 1। √1, 1। 1 + 1, 2। तो ये हो गया √2 × x। समझ गया तक, ये क्या हो गया, 2x। इसी तरीके से इधर भी क्या कॉमन लोगे, x⁴ कॉमन लोगे, वो बाहर आके हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे बचेगा 1/x⁴ +1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया जीरो। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, ये हो गया जीरो। क्या बचा इधर से, 1। और यहाँ पे 1, ये भी हो गया 2। भाई √2 नहीं होगा, 2 होगा ना, इधर भी 2 ही होगा। इधर भी 2 ही होगा, मैंने कुछ नहीं, √2 होगा, √2 होगा, ठीक है। अब x × x² x³ x³ से x³ कट गया, आंसर आ गया 1/2 √2 नहीं है ना भाई, आंसर 1/4 √2 दिया है ना। कुछ तो कैलकुलेशन गलत हो गई फिर, ठीक है ना, आप वो देख लेना। यहाँ पे 2 √2 आ रहा है, 4 √2। भाई ये भी तो √2 है ना, √2 + √2 2 √2 आ गया आंसर, समझ गया भी। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन है भाई ये आपके इसमें दिया है, टारगेट में आया आया है क्वेश्चन एग्जाम में। तो कल ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, ठीक है ना। तो अच्छे से कर लो लिमिट्स। हरे कृष्णा। हो गया ना।